हजरात मोहतरम, शहरी का वक्त हो गया है। आप सभी हजरात अपने बिस्तरों को छोड़कर सहरी कर लें। और हाँ, जो अपनी प्यारी प्यारी नींद को छोड़कर सहरी किया करते हैं तो उनकी शादी प्यारी, नेक और खूबसूरत लड़की से होती है। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रमजान शुरू होते ही पाकिस्तानी कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक वो जो रोजा रखकर सब्र करते हैं और दूसरे वो जो इफ्तारी से पहले फ्रिज के चक्कर ऐसे लगाते हैं जैसे वहाँ से उन लोगों को वाईफाई के सिग्नल मिल रहे हैं। चलो निकलो बाहर, निकलो सारे। और रमजान शरीफ आ गया, रमजान में नहीं आना तुसी। निकलो 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 निकल। ओ हेलो, तू किधर? तू चल अंदर। तू नहीं जाना किधर भी। चल रमजान आते ही मोहल्ले के सारे बंदे अचानक VIP नमाजी बन जाते हैं। जिस बंदे को मस्जिद का रास्ता तक नहीं मालूम था, आज वो मस्जिद की पहले सब में खड़ा हुआ नजर आता है। शायद अगर रमजान आता तो हम लोगों को पता ही नहीं चलना था ये लोग भी मुसलमान हैं। किथे चलना है? नमाज पढ़न चला वा। चल दोनों इकट्ठे चल जाने हैं। तू मुसलमान है? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। रमजान ना आंदा तो मेनू पता नहीं सी लगना। रमजान में सबसे ज्यादा कुर्बानी घर में मौजूद लड़कियों को देनी पड़ती है। सब लोग सहरी कर सो जाते हैं और वो सिंक के पास खड़ी ऐसे बर्तन धो रही होती है जैसे अगला रोजा भी उन लोगों ने वहीं पे रखना है। लड़कियों को सहरी और इफ्तारी बनाकर सारे खानदान को खिलाकर जो स्वाब मिलता है वो बर्तन धोते वक्त बड़ करने से जाया भी हो जाता है। मुझे अपने घर जाना है। रमजान में सबसे बड़ा मसला लड़कों को ये होता है कि सहरी में उन लोगों को ऑनलाइन भी होना पड़ता है, वरना लोग शक करते हैं कि इस बंदे ने रोजा ही नहीं रखा था। रमजान शुरू होते ही पाकिस्तानी अवाम की 3 किस्में पैदा हो जाती हैं। एक वो जो नीक बन जाते हैं, एक वो जो सोने लग जाते हैं, एक हम जैसे हैं जो इफ्तारी का इंतजार करते रहते हैं। क्यों भजा जाना? ओ यार अफ्तारी का टाइम लेट होंदा पिया तां भजा जाना यार। मोटरसाइकिल तो मैं तो आ गया। बस मैं आगे लेट होया खला पवन दा टाइम ही कोई नहीं मेरे कोल। बाप रे। एक फकीर सहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, मुझे खाने के लिए कोई चीज दो। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला वो वाला नहीं, ये अल्लाह का घर है। अल्लाह जी, मैंने रोजा भी रखा, नमाज भी पढ़ी है और ये सारे सोए में इनको कोई परवाह ही नहीं। ना इन्होंने रोजा रखा है, ना इन्होंने नमाज पढ़ी है। ओ भाई अपनी दुआ मंग, साडियां शिकायतां ना ला। रोजेदार के सामने बर्गर नहीं खाते क्योंकि गुनाह होता है, और कमवारे के सामने कपल सेल्फी नहीं दिखाते, दोनों का दिल कमजोर होता है, बेचारे परेशान हो जाएंगे। अगर रोजेदार सामने कुछ खाना पीना गुनाह हैगा ते कवारियां सामने बुढ़ी लेके फिरना भी सगीरा गुनाह। पाकिस्तान में रमजान आते ही एक खास किस्म के लोग पैदा हो जाते हैं जो पूरा दिन तो सब्र करते हैं, लेकिन इफ्तारी से 5 मिनट पहले उनका ईमान वाईफाई की तरह कमजोर हो जाता है। वो लोग घड़ी को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो आगे से रिश्वत लेकर जल्दी वक्त कर देगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। सारी रात जागकर सहरी का और सारा दिन सोकर इफ्तारी का इंतजार करने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रोज़िਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, इंज कदे बीवियां दी जुबान भी बंद हो जाए तो कितना सुकून हो जाए। पाकिस्तानी अवाम रमजान के 15-20 रोजे ऐसे गुजारती है जैसे उनसे ज्यादा नेक बंदा तो कोई इस दुनिया में है नहीं, और आखिर वाले रोजे ऐसे गुजारती है बस शॉपिंग। क्या आप लोग भी वही पाकिस्तानी हैं जो सहरी में कहते हैं बस आज से पक्का नेक बन जाऊंगा और इफ्तारी तक सब कुछ भूल जाते हैं? पाकिस्तानी अवाम पहले 15 रोजे ते जो 4-5 रोजे रह जान क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुसलमानों पर रोजे तो फर्ज किए गए थे, इस बात की समझ आती है, मगर इन लोगों ने पकोड़े खुद ही फर्ज कर लिए। और इस रमजान भी ये सुनना नहीं पड़ेगा कि हाथ छोड़ो ना पकोड़े जल जाएंगे। तान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त हाई कोर्ट में जमा करवाई थी, मगर उन लोगों ने मुस्तरद कर दी। उन लोगों का कहना है कि इस बार आपको जरूर कैद करें। सो जा सो जा सो जा। मैं भरवे रमजान में मजाक नहीं। रमजान आते ही पाकिस्तानी लड़कियों की बेचारियों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। सुबह सहरी बनाओ, दोपहर में किचन साफ करो, शाम को इफ्तारी तैयार करवाओ, और अगर बर्तन ज्यादा हो जाए तो बस यही सुनने को मिलता है अम्मी जी से, बेटा रमजान है, नेकी कमाने का महीना है। और हम लड़कियां बेचारी ये सोचती रह जाती हैं कि या अल्लाह ये नेकी सिर्फ हमारे हिस्से में क्यों आई है। ए खुदा, इस रमजान इफ्तारी के बर्तन धोने वाली सभी बेचारी लड़कियों को एक नेक बर्तन धोने वाला शौहर अता फरमा। देख क्या रही हो, बोलो आमीन, वरना फिर धोती रहना जिंदगी भर बर्तन। इफ्तारी से
से पहले सब लोग यही कहते हैं कि आज बहुत कम खाना खाना है, लेकिन इफ्तारी के बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे साल का बदला ले लिया। हर तरावी में जाकर नींद से जंग शुरू हो जाती है इन लोगों की। नहीं बाजी शगुफ्ता पता पहना किवें नमाज मूज पढ़ी जानी बातां बूतां करी जा रही है। रात ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ। नहीं पहना पूरा साल टोटे देखे ने, कभी मैरिया वाला, कभी 19 मिनट वाला, कभी सारी रेटा दा। आज तक नमाज याद आ गई है। अगर पाकिस्तानी अवाम में से कोई बंदा गलती से रोजे में कोई चीज खा ले तो फिर इन लोगों की रिएक्शन देखिए। प्रॉब्लम किसने दी यहाँ पे? दुल्हन ने कैसे कराया? पहली सही टाइम आज तो रोजा है। ये क्या है? पूरे 11 महीने पाकिस्तानी कौम बड़े आराम के साथ गुजार देती है, लेकिन जैसे ही रमजान शुरू होता है तो तब इन लोगों के ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। यकीन करो कि 11 महीने में बिल्कुल सेट रहता वा। जो ही रोजे शुरू होंदे ने ना तो मेरा बीपी अप डाउन होने लग पैंदा है। पता नहीं हुण तबीयत खराब है या नीयत खराब है। सहरी में पाकिस्तानी माएं अपने बच्चों को ऐसे उठाती हैं जैसे हमारे कबीले पर मंगोलों ने हमला कर लिया। जो बच्चे रमजान में पेपर की वजह से रोजे ना रख पाए, अल्लाह उन सब का गुनाह पेपर रखने वालों के खाते में डाल दे। आमीन। तुम सारे बोलो भाई आमीन। जिस तरह की पाकिस्तान में सर्दियाँ ड्रामेबाजियाँ कर रही हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार भी हम लोगों को जामे शीरी कोसा करके पीनी पड़ेगी। पाकिस्तान में सर्दियों की ड्रामेबाजी देखकर लगता है कि इस दफा रमजान में जामी शरीफ भी गर्म करके पीनी पड़ेगी। अफ्तारी के बाद किचन में मौजूद बर्तनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारी और इंडिया वालों की जंग शुरू हो गई है। लड़कियां मगरिब की नमाज इसलिए लंबी कर देती हैं ताकि पीछे इफ्तारी के बर्तन कोई और समेट ले। जिस देने वाले को पूरा साल कोई बंदा पूछता नहीं, वो रमजान में वजीर खजाना बन जाता है। जी क्या बात है बताएं। हमारे घर में इफ्तार है, आपके घर में कितने रोजेदार हैं? हम आपको इफ्तार भेजेंगे। अच्छा, हमारे घर में हमको मिला के कुल 6 रोजेदार हैं। पापा मम्मी बुला रही है, आके खाना खा लो। साले रोजा रखते नहीं है और 6 लोगों का नाम लिखवा लेते हैं। ये बात तो हम लोगों को पता है कि रोजा फर्ज है, लेकिन रोजा रखकर हर मिलने वाले से ये पूछना कि तुम्हारा रोजा है, ये फर्ज नहीं है। ओ भाई बात सुनो मेरी। हाँ जी। सहरी डन, ओके। अफ्तारी डन, ओके। 25 रोजे रह गए, पता भी नहीं चला। इस तरह की मेरे साथ कोई खच ना मारना। अगर इस तरह की कोई तूने खच मारनी हुई ना, मुझे पहले ब्लॉक कर देना। नस्वार खाने वाला बंदा अगर एक दिन रोजा रख ले, उस दिन नस्वार बेचारी बड़ी खुशी होगी और वो कहेगी कि शुक्र है आज मुझे भी छुट्टी मिली। रोजा लगा हुआ है। पाकिस्तान वो वाहिद कौम है जिसे अगस्त में पाकिस्तानी और रमजान में मुसलमान होने का एहसास हो। मजाक अपनी जगह, लेकिन हकीकत में ही रमजान हम सब के लिए बहुत ही बबरकत महीना है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोजे, इबादत और नेकियां कबूल फरमाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर। सुनो, पहली सारी और पहली अफ्तारी मेरी तरफ से। मेरे घर की छत पे नीली टंकी पड़ी है, ढूंढ लो और आ जाओ।